हेलो और नमस्ते टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं सेकंड पार्ट लेके आई हूँ कि आप जो है अपनी ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली वीडियो में मैंने उसके 2 पॉइंट्स शेयर किए थे। तो अब जो है मैं नेक्स्ट 2 पॉइंट्स और शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट बी वेरी क्लियर अबाउट योर प्रायोरिटीज़ इन योर लाइफ। ओके, मतलब कि आपकी लाइफ में जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है, उनके प्रति ना आप बहुत ही क्लियर रहो कि मेरी लाइफ में ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, मुझे अपना ध्यान जो है इन्हीं चीज़ों पे देना है। ठीक है, क्योंकि आपको अपने थॉट्स का भी खुद ही ध्यान रखना होगा। ठीक है, कोई और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा। ठीक है, ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी सोच का, अपने थॉट्स का पूरा पूरा ध्यान रखें। ओके, तो फिर जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ के प्रति जो है बहुत क्लियर होंगे ना, तो फिर कुछ भी कोई भी पर्सन कुछ भी कह रहा हो, तो फिर जो है आप जो है उसमें उसमें ना इतना रिएक्ट नहीं करोगे। ठीक है, आप जो है वहाँ पे अपना ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो चीज़ें हैं या फिर ये जो पर्सन्स हैं, ठीक है, ये कहीं पे भी मेरी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आप जब आप अपना ध्यान नहीं दोगे ना वहाँ पे, तो आप अपनी एनर्जी भी नहीं दोगे। ओके, तो जब आप ऐसे लोगों की तरफ ध्यान नहीं दोगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं, तो फिर आप अपनी एनर्जी को सेव करके रखोगे। ओके, तो और यही होता है कि आप जो है फिर आप अपनी एनर्जी को जब रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, जब आप उसको वेस्ट नहीं करते हो, तो यही होता है कि आप अपनी एनर्जी को लीक नहीं होने देते हो। ठीक है, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे हो। एनर्जी वेस्ट होना, एनर्जी लीक होना, वो सेम थिंग होती है। ठीक है, कि आप जो है कितना ध्यान रख रहे हैं अपना, आप गॉड के साथ कितना चल रहे हो, कितना नहीं चल रहे हो। ठीक है, तो वहीं पे ये चीज़ आ जाती है कि आप अपनी एनर्जी कितनी लीक कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप कितना फुलफिलमेंट में रह रहे हो। ओके, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको अपने थॉट्स का बहुत ध्यान रखना है। तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर इनर वर्ल्ड एंड टेक केयर ऑफ़ योर थॉट्स, बी अवेयर ऑफ़ योर थॉट्स। तो अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये है कि कुछ थॉट्स जो होते हैं वो आपके माइंड में ना बार बार चलते रहते हैं पूरे दिन। मतलब पूरे दिन में कुछ थॉट्स होते हैं, दो तीन ऐसे 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 थॉट्स होते हैं जो कि आप बार बार चला रहे होते हो, आप उसको रिपीट कर रहे होते हो, आपको पता भी नहीं होता है, अननोइंगली आप उनके बारे में सोच रहे होते हो। ठीक है, वो बातें जो होती है आपके फ्रेंड्स से रिलेटेड कुछ हो सकता है कि आपकी कुछ अनबन हुई हो या कुछ भी हुआ हो, या आपके घर में आपने कुछ सुन लिया हो। ठीक है, वही चीज़ आपके माइंड में रिपीट चलती जा रही है, या किसी ने आपको कुछ कह दिया हो, ठीक है, जो चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है पर वो आपके माइंड में चलती जा रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसे अनवांटेड थॉट होंगे, ठीक है, जो कि अगर आप उनसे जितनी जल्दी अपना पीछा छुड़ा लो या अपना ध्यान हटा लो, उतना ही आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे ना अब आपने एक काम करना है कि आप ना एक डायरी या फिर एक कॉपी को मेंटेन कर लो। ठीक है, तो अब जो है जो थॉट्स आपके माइंड में रिपीट हो रहे हैं, आपको एक टाइम डिसाइड कर लेना है कि इस टाइम पे मैं अपने साथ बैठूंगी और मैं देखूंगी कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, या फिर अगर आप अपने प्रति अवेयरनेस में रहोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि आपके माइंड में क्या थॉट्स हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं पूरे दिन में। तो आप एक टाइम पे लेके बैठ जाओ उन्हें। ठीक है, और फिर जो है आप उन्हें लिखो कॉपी पे, जो भी थॉट बार बार आ रहा है माइंड में। ठीक है, वहाँ पे अब आप उसे लिख के फिर आप जो है वहाँ पे खुद से क्वेश्चन करो कि क्या ये थॉट मेरे लिए ज़रूरी है, क्या ये थॉट मेरी ग्रोथ में कहीं पे भी इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, तो अगर आंसर यस आता है तो ठीक है, अगर आंसर आता है नो कि ये जो है मेरी ग्रोथ के लिए सही नहीं है कहीं से भी, ठीक है, यहाँ पे बस एक काम करो कि आप जो है उस थॉट को लेट गो करो। ठीक है, यहाँ पे चॉइस बनाओ दैट आई चूज़ टू लेट गो ऑफ दिस थॉट बिकॉज दिस इज़ नॉट सर्व माई हायर पर्पस और माई यूनियन।
ठीक है। सो आई एम लेटिंग गो ऑफ दिस थॉट नाउ कम्प्लीटली। ठीक है, उसके बाद जो है वहाँ पे आप अपने हार्ट में एक न्यू चॉइस ले सकते हैं, दैट आई चूज़ टू बी पीसफुल नाउ, ओके, आई चूज़ टू कम्प्लीटली फोकस ऑन माई सेल्फ, आई चूज़ टू बी ग्राउंडेड माई सेल्फ। ओके, तो वहाँ पे आप न्यू चॉइस ले सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखना कि जब आप ऐसे एक रेगुलर वे में करोगे ना, तो एक तो आपकी अवेयरनेस आपके थॉट्स के प्रति काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और फिर आप नेचुरली ना इन चीज़ों से निकलना सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए ये प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, तो इसको रेगुलर करना ज़रूरी है। ओके। तो मैं जो है इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ मैं। ठीक है, और बाकी जो इसके अभी कुछ 2-3 पॉइंट और हैं, तो वो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊँगी मैं। ओके। सो ये मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड ओम साई राम।